सरकार गवर्नमेंट ने ज्यादा की तो हमने अपनी संध की तहसील से शुरू करेंगे और सारे हरियाणा में जो इनको तहसीलों को ताले लगाए जाएंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्कूलों की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्कूलों की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। फार्म भरे वापिस लो, वापिस लो। बच्चों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आम मजदूर के खेत खलियान वाले के बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उस पर ये दबाव डाल रहे हैं। हमारी 2022 तक ये कह रहे थे इनकम डबल होगी, जो तो हमारी 2022 तक इनकम डबल हो गई है, फिर तो हमारे से फीस ले ले जो ये ज्यादा कर रही है। तो ये नहीं हुई तो फिर बिल्कुल कोई भी फीस ना बताए। ये फीस हरियाणा सरकार गवर्नमेंट ने ज्यादा की तो हमने अपनी संध की तहसील से शुरू करेंगे और सारे हरियाणा में जो इनको तहसीलों को ताले लगाए जाएंगे। और सोमवार तक चेतावनी देते हैं, सोमवार असंध तहसील के सामने हमने ताला लगाएंगे और प्रशासन को कहना चाहते हैं ये बच्चे हमारे पढ़ने दो। और ये प्रशासन तो जो ये गवर्नमेंट ये बच्चे को पढ़ने तो क्या देना, ये तो बच्चों को अंधभक्त बनाना चाहती है। क्योंकि ये कहते हैं भी बच्चे पढ़ लेना, बच्चे पढ़े ना तो अंधभक्त बनेंगे। मंदिरों में या गुरुद्वारे में जहाँ वहां जाके टाल बजाएंगे, जहाँ वो नहीं हमारे बच्चा को शिक्षा चाहिए तो शिक्षा का कम से कम रेट चाहिए। तो मैं इस सरकार को बिल्कुल तो सर इनके जो खट्टर हो गया और इनके तो बच्चे खुद के नहीं है तो ये हमारे बच्चों को भी नहीं पढ़ने दे रहे। इनको ये प्राइवेट स्कूल वाले वर्दी होगी, अपनी किताब होगी और जो हमारे ये अपने स्कूल से दे रहे हैं। क्यों ना बाजार से हम कहीं भी लेके खरीद सकते हैं। जहाँ हमारे पहला बच्चा पढ़ चुका है उसकी दोबारा किताबें वो भी नहीं लेने देते, कहते हैं नई किताबें ले आओ, नई वर्दी ले आओ। ते अब एक बहुत बड़ा एक और बोझ डाल रहे हैं जो आम जनता पर, ये स्कूल की फीस। मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूँ दोबारा जो मेरे भाई 11 तक सभी भाइयों कहते हैं जरा 10 बजे इकट्ठे हो जाओ सोमवार 4 तारीख को अपने संध तहसील के सामने 3 पे एक्शन लिया जाएगा। सभी भाई मेरे जिनके बच्चे पढ़ते हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आवाज उठाओ, और जमीर जागती वाले आवाज उठाते हैं सोते नहीं है तो सरकार को हिलाते रहो, तो तभी आपकी ये सरकार जीने देगी। नहीं तो 2022 किसी की कमाई डबल नहीं हुई, किसी की इनकम डबल नहीं हुई। यह सरकार आपको जो खत्म करने पे तुली हुई है। आपके बच्चे न पढ़, आपका मेडिकल नहीं फ्री हो रहा, जो मेडिकल सबसे 2-3 चीज जरूरी है। हमारा मेडिकल हो गया, बच्चों की पढ़ाई होगी, पर ये दोनों पर ही ये गुंडा जो प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, प्राइवेट ये स्कूल हो गए, ये दोनों पर ही गुंडा टैक्स चल रहा है। सबसे पहले तो मेरी ओर से चैनल के भाइयों को नमस्कार, CID वाले भाई को नमस्कार। आपने मुझे मौका दिया इसलिए आपका धन्यवादी हूँ। ये जो प्राइवेट स्कूल है इनका हर साल फीस बढ़ जाना, इनकी अपनी दुकानें होना, इनके कॉन्ट्रैक्ट होना, इनकी अपनी यूनिफॉर्म होना, इनका अपना एजुकेशन कोड अलग तो नहीं है कहीं इनका, जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये मनमानी करते हैं, मनमानी रेट पे बच्चों को फीस लेते हैं, चार्जेस इतने लेते हैं कि आम आदमी को बच्चा पढ़ाना मुश्किल हो गया है। पिछले साल से इस साल तक यानी 31 मार्च परसों था, आज 1 अप्रैल है, कितने आमदन बढ़ गई है किसानों की, कितनी आमदन बढ़ गई है अभिभावकों की। अभिभावक क्या एक दिन में इतने अमीर हो गए हैं कि उनका 1000 रुपए पर बच्चा चार्जेज एक्सटेंड कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, तंग ना करो, जनता है। ये अभिभावक जो है ये भावुक ना हो जाए, ये दब के आंदोलन ना कर दे, कल कोई कठोर कदम ना उठा दे। इसलिए हम स्कूल वालों को चेतावनी देना चाहते हैं कि थोड़ा अपना पेट तो भरो लेकिन हमारे पेट का भी ध्यान रखो, क्योंकि भूखा आदमी हमेशा क्रांति पे उतर आता है। इसलिए चार्जेस जो बढ़ाए गए हैं उसके लिए जैसे अभी कहा है संधू साहब ने कि 4 तारीख को मीटिंग होगी और कल उसके बाद कोई ऐसा स्टेप ना उठाना पड़ जाए अभिभावकों को कि जो सरकार के काबू ना आए। इसका मतलब अगर प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा सकते हैं तो सरकार क्या कर रही है? सरकार इनको लूटने का एक लाइसेंस दे रही है क्या कि आप लूट लो? हमें लाइसेंस ये नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों को शांति से पढ़ाने दीजिए। जो जायज चार्जेज है उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब भी नाजायज चार्जेज आएगा हम उसके खिलाफ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी, एक 134A का फार्म निकाला गया था, अभी 28 मार्च को एक
अधिसूचना जारी हुई है कि जो 134A का जो फार्म है वो रद्द करने की तैयारी है। ऐसे है जी, असल में 134A नियम जो है ये नियम ही गलत है। जब सरकार के अंडर है ये प्राइवेट स्कूल तो ये सरकारी पॉलिसी क्यों नहीं मानते? जब बाकी सरकारी स्कूलों में SC BC गरीब के OBC के बच्चे को एडमिशन दिया जाता है तो ये उसको एडमिशन क्यों नहीं देते? उसके लिए कोर्ट में जाके किसी साथी ने, वकील ने ये 134A फार्म बनवाया। अब के सरकार ने आज कहा है कि हम इसको रद्द करते हैं, लेकिन अभी बच्चा बाहर आया नहीं है। मैं देख लूंगा बच्चे को, अब जनता देखेगी ये बच्चा क्या है। ये 134 से भी खतरनाक सिद्ध होगा। जो आपका पहले कोटा था SC BC का, उसको खत्म कर दिया गया है और लोगों को चूसने की एक लॉलीपॉप दे दी है कि आपका कोटा 25% हो गया है। कहाँ हो गया है 25%? ये तो जब दाखिल हो गए तब पता लगेगा ना। ये सिर्फ सरकार ये सोचती है कि इनको बहकावे में रखे रखो। कब कहा था 22 में आमदन दुगनी हो जाएगी? अरे 8 साल बहकावे में निकाल दिए। किसकी दुगनी हुई है? और किसान जो है, किसान तो इसलिए रो रहा है कि ये तो व्यापारियों के बच्चों की भी, दूसरे लोगों के बच्चों को भी, टैक्स देने वाले बच्चों को भी, उनका भी भार उठेंगे और अपना भी भार उठेंगे। गरीब को इतना नहीं सताना चाहिए। और 134 जो है ये नियम अभी पेपर में आया, रद्द हो गया है। इसकी फॉर्म क्या होगी ये देख लेना। ये फॉर्म 6 वगैरह जो ब्लैक बोर्ड पे लगाने वाले हैं ये नहीं लगाएंगे। ये मनमानी कर रहे हैं और इनकी मनमानी चल रही है। बिल्कुल, देखिए जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है, अपनी मर्जी से फीस बढ़ा देते हैं। किताबों को लेकर कहें तो एक स्पेशल जो दुकान है, एक बिजनेस, शिक्षा को एक बिजनेस बना दिया है, मेडिकल को एक बिजनेस बना दिया है। छत्रपाल जी हमारे साथ है। छत्रपाल जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, जो ये अभी फीस की बढ़ोतरी हुई है वो सरकार की सहमति से हुई है। जो फीस बढ़ती है उसमें सरकार का भी हिस्सा होता है। आपने देखा पिछले दिनों में करनाल में पकड़े गए जो एक भ्रष्टाचार DDPO था, जो मकान, एक तहसीलदार भी था, वो मकानों को गिराता था और पैसे लेता था और पैसे इकट्ठा करके सरकार को देता था। उसी की तरफ पे अब इन्होंने फीस बढ़ाई है। जो फीस में से पैसा बढ़ेगा, प्राइवेट पैसे वाले स्कूलों वाले सरकार को पैसा देते हैं। अगर सरकार चाहेगी तो वो नहीं बढ़ेगी, अगर सरकार चाहेगी तो ये लूट कराएगी। ये तो एक स्कूल होते थे, पहले बच्चे पढ़ने जाते थे, लेकिन अब ये स्कूल नहीं रह गए। अब तो ये लूट की दुकान हो गई है। अगर सोमवार तक ये अपना फरमान वापस ले लेते तो ठीक है, नहीं सोमवार को 11 बजे सिटी पैलेस में सभी असंध ब्लॉक के किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार इकट्ठा होकर तहसील को ताला लगाएंगे। ये मेरी सरकार को खुली चेतावनी है। आंदोलन भी हो सकता है। अगर आंदोलन ही है, वहीं बैठेंगे हम ताला लगा के। ये आंदोलन है, जब तक बच्चों की फीस वापस नहीं ली जाएगी बढ़ी हुई, तब तक ये तहसील को ताला लगा रहेगा। तो हमारे साथ युवा भी हैं और किसान के साथ जुड़े भी हुए और किसान आंदोलन में बहुत ज़्यादा योगदान भी दिया है। विक्रम वल्ला जी हमारे साथ है। वल्ला जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप यहाँ पर आए सभी मीडिया साथियों को। ये जो सरकार मनमार्जी कर रही है, ये बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? शिक्षा तो पहले ही कितने 1000 रुपया फीस। एक परिवार के पास 4 बच्चे हैं, वो कहाँ से पढ़ा लेगा? किसान की आमदन तो 50,000 है, उसने साल में अपना खर्चा भी चलाना है, वो कहाँ से पढ़ा लेगा? 1500 से सीधी 2500 कर दी फीस। यदि सरकार को हम कुर्सी पे बिठाना भी जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं। कभी ये ना हो कि 26 नवंबर 2020 को आंदोलन स्टार्ट हुआ था, कभी इसका भी आंदोलन ना करना पड़ जाए। ये सीधी सरकार को चेतावनी है, या तो सरकार सीधी चल जाए, नहीं तो चलानी फिर जनता को आती है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों का भी मनमानी चल रही है, चाहे किताब को लेकर हो, चाहे फीस को लेकर हो, चाहे एनुअल चार्ज को लेकर हो। पहले जब हम पढ़ा करते थे तो कहीं से भी हम बाहर से किताबें लेते थे और बाहर से वर्दी लेते थे, कहीं से भी ले लो। अब क्या कर रखा है इन्होंने? लूट की दुकान बुला ली है स्कूल को। स्कूल से ही किताबें मिलेंगी, स्कूल से ही वर्दी मिलेगी, स्कूल से ही पेन मिलेंगे, और स्कूल से स्कूल के जो सा पेन है ना वो भी स्कूल का ऊपर नाम लिखा होता है, क्योंकि यह गुंडा है, ये गुंडा राज ही है। और सरकार क्या कर रही है? सरकार को सारा कुछ पता है, सारा कुछ पता है सरकार को क्या हो रहा है। और जहाँ पर तो सरकार इतना गुंडा राज कर रखा है, सरकार ने इतना गुंडा राज कर रखा है, कोई हिसाब ही नहीं। और यहाँ हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, मतलब भी नहीं पढ़ते। मैं सभी अपने भाइयों को, किसान भाइयों को और सारे अपने पिंड
ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਿਟੀ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੜਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ 8ਵੀਂ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। 2014 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਹਨ ਆਮਦਨ ਡਬਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 2022 ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। MSP ਆਖੀ ਸੀ, MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਸ।